इनसाइट्स विद स्टेला यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद हो। और मेरी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं आपके लिए और मेरा सलाम भी कबूल हो। खुदावंद का शुक्र हो जो हमें ज़िंदगी देता है और हमें आगे बढ़ने और तरक्की करने के मौके भी देता है। हम तरक्की करें, ये खुदावंद ताला की हमारे लिए दिली ख्वाहिश भी है, उसका मंसूबा भी है और उसकी तरफ से हमारे लिए यानी हर इंसान के लिए बरकत भी है। आपको याद होगा कि बाइबल मुकद्दस की पहली किताब यानी पैदाइश की किताब में जब खुदावंद खुदा ने बाबा आदम को और अम्मा हवा को बनाया तो उसने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। सो ये खुदा का हमारे लिए मंसूबा है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हमारी ज़िंदगी के 4 बड़े या बुनियादी हिस्से ऐसे हैं जो जिनको हमें बराबर आगे लेकर चलना है, जिनमें हमें बराबर तौर पर तरक्की करना है। लेकिन क्या है कि कभी-कभी हम किसी एक शोबे पर या किसी 2 शोबों पर हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, उनमें हम तरक्की करते चले जाते हैं। लेकिन दूसरे जो शोबे हैं और उन शोबों से और दूसरे जुड़े हुए जो शोबे हैं, उनको हम नज़रअंदाज करते जाते हैं और इस तरह से वो शोबे बहुत पीछे रह जाते हैं। शायद वक्त की कमी की वजह से या शायद हम उन शोबों के अंदर दिलचस्पी नहीं रखते या फिर कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो शोबे पीछे रह जाते हैं। लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम अपने हर एक ज़िंदगी के हिस्से में अपने हर एक शोबे में बराबर तरक्की करें ताकि उस कसरत की ज़िंदगी को जिसे देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए उसको हम इंजॉय कर सकें। अगर हम यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें तो लूका की इंजील उसके चौथे बाब की 52वीं आयत में लिखा है, और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। हिकमत यानी ज़हनी हिस्सा, कदोकामत यानी जिस्मानी हिस्सा, खुदा की मकबूलियत रूहानी शोबा और इंसान की मकबूलियत यानी समाजी शोबा, लोगों से हमारे अच्छे ताल्लुकात और बाबरकत और बाबरकत रफ़ाकत, और जिसमें हम एक दूसरे की रफ़ाकत से लुत्फ़ उठाते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी सलाहियतों को, काबिलियतों को शेयर करते हैं और अपने ख़ानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और फिर अपने मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए भी एक अच्छा और बेहतर किरदार अदा करते हैं। क्या आप इन चारों शोबों में तरक्की कर रहे हैं? आज ज़रा चंद लम्हे अपने लिए निकालिए और बैठकर गौर कीजिए कि क्या आप हिकमत में यानी तालीम में, फ़हम में, फ़रासत में और ज़हनी तौर पर और जितने भी आगे ज़हनी अलूम हैं, ज़हनी तरक्की है, क्या आपकी वो हो रही है? और फिर इस बात पर भी गौर कीजिए कि क्या आप अपनी सेहत पर, अपनी तंदुरुस्ती पर, अपनी खुशी पर, अपनी खूबसूरती पर जो खुदा ने आपको बख्शी है, उस पर ध्यान देते हैं, अपनी नींद पूरी लेते हैं ताकि आपका जिस्म पुरसुकून रहे, आपका जिस्म सेहतमंद रहे और फिर आपका दिमाग, आपका ज़हन और आपकी ज़िंदगी के बाकी सारे हिस्से जो हैं, वो भी सेहतमंद रह सकें। और फिर ये भी गौर कीजिएगा कि क्या आप खुदा की मकबूलियत में यानी रूहानी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, दुआ करने में, कलाम पढ़ने में, खुदा की हम्द व तारीफ़ करने में और कलीसिया के साथ रफ़ाकत रखने में क्या आप बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं? और इसके अलावा इंसान की मकबूलियत में, इंसान का इंसान के साथ रिश्ता सबसे पहले घर से शुरू होता है। क्या हम अपने ख़ानदान को वक़्त दे रहे हैं? क्या हमारे ख़ानदान के साथ हमारी अच्छी फ़ेलोशिप है और हमारी जो रफ़ाकत है वो हमारे घर के माहौल को पुरसुकून रखने में हमारी मदद कर रही है? और फिर वही चीज़ जब हम आगे लेकर चलते हैं तो हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों के अंदर आती है कि हम किस तरह से उनके साथ अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं। और अगर किसी एक शोबे में भी आपको कोई कमी नज़र आए ना, तो वक़्त है कि हम खुदा के हुज़ूर झुकें, उससे मदद माँगे, उससे हिकमत मांगे, उससे दुआ करें कि खुदाबंद, जब आप चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में तरक्की
میری زندگی کے جس حصے میں بھی کمزوری ہے، کمی ہے، اس کو دور کرنے میں اپنی قدرت والے ہاتھ کو بڑھائیے، اپنی قدرت کو جاری کیجیے اور میری مدد کیجیے، مجھے حکمت دیجیے تاکہ میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر سکوں، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ آئیے چند لمحے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند آسمانی باپ، میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں آج ان سارے بہنوں بھائیوں کے لیے، خداوند خدا، اور اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ خداوند ہم تیری پاک مرضی کے مطابق زندگی کے ہر حصے میں ترقی کریں، ہم خداوند یسوع مسیح کی طرح حکمت میں، قد و قامت میں، اور خدا اور انسان کی مقبولیت میں خوب ترقی کرتے جائیں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ ہم صرف ایک شعبے میں ترقی کریں، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر حصے کے اندر، جو بڑے حصے ہیں، جو چھوٹے حصے ہیں، ان سب میں ترقی کریں۔ یسوع مسیح کے نام سے ہمیں برکت دیجیے اور اسی کے نام سے یہ مانگ لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، ہنستے بستے رہیے، آباد رہیے، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور پھر چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، کامنٹ بھی کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے۔